जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मेरी पड़ोस में एक दीदी रहती थी जिनकी शादी के काफी सालों के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा था। उन्होंने अपने साइड से हर तरीके के टेस्ट करा लिए, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थे। शादी के इनिशियल एज में तो उन्होंने इस चीज को ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बाद जब काफी साल बीत गए वो हर डॉक्टर के पास चक्कर लगाती रही, हर एक टेस्ट रिपोर्ट करा लिया, सब कुछ नॉर्मल था, फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा था। उस समय तो मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाई, लेकिन आज क्योंकि मैं एक हेल्थ कोच हूँ, किसी भी महिला को अगर ये दिक्कत है तो उसको सॉल्व करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रगति है और हर संडे में हेल्थ से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस यहाँ पर लेकर के आती हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके पास ऐसी कोई भी महिला है जो कंसीव करने में उसको दिक्कत आ रही है, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं 3 ऐसी चीजें आज के वीडियो में बताने वाली हूँ जो प्रेग्नेंट होने से पहले किसी भी महिला को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तीसरा वाला तो बहुत जरूरी है, जो कि बहुत सारी वीमेन इसको जरूर करती हैं और बाद में पूरी जिंदगी इसके साइड इफेक्ट्स को झेलती हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग जान लेते हैं कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो किसी भी महिला को प्रेग्नेंट होने से पहले नहीं करना चाहिए। इनफर्टिलिटी आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। 10 में से 6 महिलाएं इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं और इसका रीजन हमारी लाइफस्टाइल के अलावा बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम महिलाओं में ज्यादातर देखने को मिल रहा है। तो प्रेग्नेंट होने से पहले जो पहली चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए वो है स्ट्रेस और अच्छे तरीके से ना सोना। हम लोग सोने को, स्लीपिंग पैटर्न को इतना लाइटली लेते हैं और हमें लगता है इससे क्या ही होने वाला है। बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे काम के बीच में हम बहुत कम और बिल्कुल भी क्वालिटी स्लीप नहीं लेने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को महिलाएं झेल रही हैं। सो अपने बिजी शेड्यूल में से आप प्लान करो, आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद, बिल्कुल साउंड स्लीप लेनी चाहिए अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो। और इसी के साथ आपको अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम स्ट्रेस में रहते हैं जिसकी वजह से हमारा गट और अंदर के काफी सारे सिस्टम अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं, उनके ऊपर बल आता है और वो स्लो डाउन होते जाते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं के जो अंदर के फंक्शंस हैं उसके ऊपर दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसका नतीजा प्रेगनेंसी, कंसीव नहीं होना। और जब कंसीव नहीं होता है तो हम और ओवर स्ट्रेस होते हैं और इस प्रोसेस को और डिले करते जाते हैं। तो स्ट्रेस और स्लीप, इन दोनों को अच्छे तरीके से मैनेज करिए। स्ट्रेस को अवॉइड करिए, अपने स्लीप को इनहेंस करिए। इसको अवॉइड करने के लिए आपको सुबह उठने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए सनलाइट में जरूर जाना है और ये सेम प्रोसेस आपको सनसेट से पहले दोहराना है। बाहर जाकर के 5 से 10 मिनट का वॉक करना है। इससे जो मेलेटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, उनको मैसेज जाता है और उनको ये पता चलता है कि सर्केडियन रिदम को कैसे फॉलो करना है, जिससे आपका जो अंदर के सिस्टम है और अच्छे तरीके से काम करते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करने में आसानी हो जाती है। ये सारे जो टिप्स है ना, हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं और इसके अलावा बहुत सारी चीजों पे ध्यान देते हैं, जैसे कि डॉक्टर को दिखाना, रिपोर्ट कराना। ऑब्वियसली ये सारी चीजें करनी ही चाहिए अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो, बट इन सब के साथ अगर आपका रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है तो इन सब चीजों पे आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। दूसरा, बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है कि उनका एक रिचुअल है कि जब तक वो नहाएंगे नहीं, पूजा नहीं करेंगे, तब तक वो कुछ खाएंगे नहीं। इस चक्कर में क्योंकि काम बहुत ज्यादा है, वो लोग 10-11 बजे तक चाय की कप्स लेते रहती हैं या फिर कॉफी पीते रहती हैं। ये करने से आपकी प्रेगनेंसी में डिले हो सकता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, कंसीव करना चाहते हो, तो अपने कैफीन के ओवरडोज को कम करिए, क्योंकि कैफीन हमारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को कम करता है और शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो कैफीन के डोज को कम करके फॉलिक एसिड और आयरन रिच फूड को लेना स्टार्ट करो, जिससे आपका शरीर अंदर से रेडी हो एक हेल्दी बेबी के लिए। तो अगर आप ये गलती दोहरा रहे हैं तो आज ही से इसको बंद करिए। तो दोस्तों, मेरी काफी सारी विमेन क्लाइंट जो लोग कंसीव करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, या फिर पीसीओडी, थायराइड की वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही थी, उन्होंने डाइट के थ्रू इस चीज को क्योर करके बेबी कंसीव किया है। तो अगर आप चाहते हो अपने शरीर को रेडी करना प्रेगनेंसी के लिए, अच्छा हेल्दी बेबी कंसीव करना चाहते हो, तो हमारा 1 स्टेप मोर का वेट लॉस डाइट प्लान आप ले सकते हैं। इसको लेने से आपको उसके अंदर आयरन, फॉलिक एसिड रिच फूड और पूरे न्यूट्रिशन मिनरल्स का अच्छे से ध्यान रख के आपके शरीर को तैयार किया जाता है। और जब आपका शरीर रेडी हो जाता है, अंदर से इंटरनली बिल्कुल हेल्दी हो जाता है, तो आप बहुत ही प्यारे बच्चे को कंसीव कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो डिटेल्स जानना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर के कांटेक्ट करके आज ही डिटेल्स जरूर ले लेना।
इस वीडियो को देखने के बाद जो भी महिला है जो इस प्रॉब्लम को झेल रही हैं, वो अपना डिटेल्स लेना चाहती हैं, तो उनको मिलेगा 7 डे का एडिशनली फ्री डाइट प्लान। सो आज ही डिटेल्स जरूर ले लेना। तो थर्ड पॉइंट जो है वो हमें से काफी सारी महिलाएं अपनी जिंदगी में जरूर वो गलती करती है जिसकी वजह से हमें लाइफ लॉन्ग उसका साइड इफेक्ट झेलना पड़ता है। वो है सेल्फ मेडिकेशन, बर्थ कंट्रोल पिल्स या फिर पीरियड्स को डिले करने वाले मेडिसिन। काफी सारी महिलाएं अपने मन से जाकर के मेडिकल से कोई भी मेडिसिन ले लेती हैं, चाहे वो पीरियड्स को डिले करने के लिए हो या बर्थ को कंट्रोल करने के लिए हो। इनिशियली हम इस चीज को बहुत ही लाइटली लेते हैं, लेकिन बाद में जब हम इसको प्रॉब्लम झेलने लग जाते हैं तब हमें रियलाइज ही नहीं होता है कि ये प्रॉब्लम मुझे कैसे हो गया। सो अगर आप पीरियड को डिले करने का मेडिसिन ले रहे हो या फिर स्टार्टिंग में बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हो, ये पूरे सिस्टम के अंदर हमारी ओवरीज का या फिर जो हमारा कंसीव करने का जो प्रोसेस होता है, सेल्स होते हैं, एग एक दूसरे से मिलते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, इन सब प्रोसेस को ब्रेक कर देता है, जिससे एग की क्वालिटी के ऊपर असर आता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होने लग जाता है शरीर के अंदर, और हमारी जो ओवरीज वगैरह है कई बार उसके अंदर सिस्ट भी होने के चांसेस हो जाते हैं। ओवर ब्लीडिंग हो जाती है जिसकी वजह से शरीर कमजोर हो जाता है और वो कंसीव नहीं कर पाता है। और इसके अलावा ये आपके ओवुलेशन साइकिल को भी डिस्टर्ब कर देता है। तो अगर आप ये गलती कर रहे हो या करने वाले हो तो बिल्कुल भी मत सोचिए इसको करने के लिए। अगर ये प्रॉब्लम हो गई है तो जाइए डॉक्टर से अच्छे से रिपोर्ट्स कराइए, प्रॉपर ब्लड टेस्ट कराइए और उसके बाद अपने शरीर को तैयार करिए एक हेल्थ कोच और डॉक्टर की हेल्प से, ताकि आपका जो शरीर है कंसीव करने के लिए रेडी हो सके। कभी भी जो भी हमारा नेचुरल प्रोसेस है, जो भगवान ने बनाया है, जो गॉड ने हमें बना करके दिया है, उसके साथ अगर हम खिलवाड़ करते हैं तो हम जिंदगी भर इसका नतीजा झेलते हैं। तो अगर आप ये गलती कर रहे हो तो इसको आज ही बंद करो। बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के एक भी मेडिसिन नहीं लेनी है। पीरियड डिले करने वाली कोई मेडिसिन आपको कभी भी नहीं लेनी है। इसके बहुत ही डेंजर साइड इफेक्ट होते हैं। आपके पीरियड साइकिल में डिले होना स्टार्ट हो जाएगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, ओवर ब्लीडिंग एंड ओवर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, और ट्रस्ट में इसको रिकवर करने में आपको 1 साल से 2 साल लग सकते हैं। तो कहीं पे भी गॉड ने ये चीज नहीं बोला है कि मेरा पूजा पाठ करने के लिए आप मेरी ही बनाई हुई चीजों से खिलवाड़ करो। ये सब हम इंसानों की बनाए हुए रूल रेगुलेशंस है जो हम फॉलो करते हैं और उसके बाद हमारा शरीर झेलता है और उसके सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये गलतियां बिल्कुल भी मत दोहराइएगा। तो इन तीनों गलतियों के अलावा आपको जो चीजें फॉलो करनी है वो ये है कि अच्छा फॉलिक एसिड, आयरन रिच डाइट आपको लेना है। डाइट के अंदर प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेना है। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन एक्सरसाइज आपने जरूर करना है अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो। अभी काफी सारे विमेन प्रेग्नेंट होने के 3-4 महीने पहले से ही वर्कआउट, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी बंद कर देती हैं। उनको ऐसा लगता है कि मिसगैरेज हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप एक्सरसाइज कंटिन्यू रखते हो तो ये क्या होगा, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव कराने में, हेल्दी बेबी के लिए आपको रेडी करेगा, आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा 7 से 8 घंटे की नींद, साउंड स्लीप बहुत जरूरी है अगर आप कंसीव करना चाहते हैं। डाइट के अंदर अच्छी मात्रा में फाइबर ऐड ऑन करिए। ये सब चीजें करते करते आप देखोगे कि आपका ये जो प्रॉब्लम है ना इनफर्टिलिटी का, बिल्कुल भी सॉल्व हो चुका है। सो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें से कौन सी गलती आप अभी तक कर रहे थे जो आपको नहीं मालूम था, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रेगनेंसी रिलेटेड और वीडियोस अगर आप चाहते हो डिफरेंट टॉपिक्स पे तो मुझे यहाँ कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर कंटेंट जरूर बनाऊंगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्ते।